हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे घन एवं घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। आपको शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे सारी चीजें। चलो देखो जरा, आज अपना टॉपिक क्या है? घन एवं घनमूल। क्लियर है? इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे घन के लिए और फिर देखेंगे हम घनमूल निकालना, क्योंकि बेटा कभी भी आता है अगर पेपर में तो वो विदिन अ सेकंड में आपको निकालना पड़ेगा। टाइम के अंदर जब आप निकालोगे तभी आपकी मैथ काम की रहेगी, नहीं तो कोई काम की नहीं रहेगी। जैसे आप अगर वर्ग 2 का ही अभी एग्जाम दोगे या जो दे के आए हैं एग्जाम मैथ का, उसको पता होगा 150 नंबर का पेपर था, जिसमें आपके पास कितने थे? केवल समय था 2 घंटे 30 मिनट, जिसमें से 120 क्वेश्चन थे मैथ के। यानी स्टूडेंट मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाए मैथ। ठीक, जीके वगैरह सारी चीजें आसान है अटेम्प्ट करना, लेकिन मैथ को नहीं है। इसलिए कुछ चीजें हम क्या करें, शॉर्ट में चीजें जरा रखें, क्योंकि हम इनको जब शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं लेंथी, उनमें हम इनका टाइम बचा के क्या करेंगे, हम उनमें अपना टाइम देंगे तो हमारा अच्छे नंबर आएंगे और सिलेक्शन भी होगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बताते हैं थोड़े कुछ तरीके घन एवं घनमूल के। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, घन निकालना। ठीक, फिर इसके बाद हम घनमूल उठाएंगे। पहले हम 2 डिजिट के देखेंगे, फिर हम 3 डिजिट के देखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कभी निकालने नहीं आते हैं। ठीक, घन। लेकिन इससे पहले जरा एक चीज और देख लो बेटा, आपको कम से कम आपको 10 तक का घन निकालना आना चाहिए। ये आप पे बनना ही चाहिए, क्योंकि घन के लिए भी काम है और किसके, घनमूल के लिए भी। ठीक, कुछ बेसिक चीजें इसकी सबसे पहले देखेंगे हम। इधर आ जाओ जरा। ठीक, देखो 1 का घन कितना होता है? 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है। ठीक, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। और 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 64। 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 125, 125। इसी प्रकार 6 का क्यूब जो होता है बेटा वो कितना होता है? 216। और 7 का क्यूब कितना होता है बेटा? 7 का क्यूब होता है 343, 343। 8 का क्यूब कितना होता है बेटा? 512। और 9 का क्यूब आपका होता है बेटा कितना? 729। इसी प्रकार 10 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1000। इतना आपको कम से कम 10 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। यदि आपको 10 तक का क्यूब पता है तो आप आसानी से कोई भी घन या घनमूल निकाल सकते हो सेकंड में। क्लियर? कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, वर्ग एवं वर्गमूल किया था, तो कल की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सारी चीजें समझते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना है थोड़ा सा हमें, बेसिक ये पता होना चाहिए सबके क्या है, घन। आपको कम से कम 10 तक के तो आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम होते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, और 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना? 1000। क्लियर है? एक चीज और आपको पता होना चाहिए बेटा, हम देखेंगे कभी भी जैसे कहीं 2:3 लिखा है, नहीं, अनुपात में थोड़ा सा बांटना आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन फिर आप निकाल सकते हो। हमने बोला है ये है एक्स वाई, एक्स यानी 2:3 में है। हमने बोला है अगर वाई के पास कितने 9 रुपए हैं, तो जरा बताओ एक्स के पास कितने होंगे? हमें पता है 3 तिरका 9। 1 यूनिट का मान कितना निकला? 3 निकला। तो इसके पास कितने होंगे बेटा? 3 गुना करेंगे 3 का, यहाँ 3 दूना कितना होता है? 6। क्लियर है? यानी 3 यूनिट बराबर कितना था? 9। 1 यूनिट बराबर कितना है? 1 यूनिट बराबर कितना है? 3। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई 1 यूनिट का कर दिया 2 में, तो कितना? 3 दूना 6। क्लियर है? ये सबको पहले से पता होगा। ठीक है, और ये बनता भी है, अगर ना बने किसी पे तो बताना। चलो अब हम जरा क्वेश्चनों पे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज हमें पता होनी चाहिए घन निकालने के लिए। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, देखो जरा ध्यान से इधर।
12 का क्यूब, कोई भी संख्या आ जाए कितना 2 डिजिट में, हम 2 डिजिट में देखेंगे और 3 डिजिट में भी देखेंगे। क्लियर? हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस में, तो आराम से 10 क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखना जरा बेटा, 1-2 क्वेश्चन जो शुरू के होंगे थोड़ा सा लेंथी लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास कर लोगे तो जीवन भर के लिए आप घन से और घनमूल से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। सेकंडों में आंसर दोगे आप, ठीक? यानी पहली बार अगर कोई चीज सीखो तो थोड़ा सा लगता तो है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ नहीं, आसान बनाएंगे। यहां देखो जरा ध्यान से ही, बस आप तरीके सीख लेना। इधर देखना जरा, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन के बाद आप पे ना बने तो आप कहना फिर। चलो इधर आ जाओ बेटा, देखो सबसे पहले तो इसको लिख लो 1 अनुपात कितना 2, जैसा लिखा है 12, उसके बीच में अनुपात लगा दिया। क्लियर है? अब इसके लाइनें कितनी बनाना? 4 बनाना है बेटा। कितनी? 1 2 3 4। क्लियर है बेटा? सबसे पहले इस वाले 2 का यानी इसका क्यू करो, किसका? लास्ट वाली संख्या का, इसका यानी इकाई के अंक जो है उसका क्यू करो। कितना? 2 दूना 4 दूना 8 आना है। कितना आना है बेटा? 8 आना है इसका क्यू। तो इसका क्यू कहां लिख देना? बिल्कुल लास्ट में। और ये जो 1 है इसका क्यू करो, कितना आना है बेटा? 1 आना है। ठीक, इसका क्यू कितना है? 1 आना है। ये लिख लो फर्स्ट में। ये बीच में संख्या भी कुछ हमें लिखना है। क्या लिखना है? यही तो कंपैरिजन कराना है थोड़ा हमें। क्या कराना है? यही तो कंपैरिजन कराना है हमें। तो देख लो जरा यहां ध्यान से, बहुत अच्छे से हमें यहाँ कंपैरिजन जो कराना है। बिल्कुल एक काम करो, 20 से जो 2 लाइन है और 2 लाइन है, इनको 20 से आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो, बॉर्डर बना लो। उतना ही इस साइड, उतना ही क्या उस साइड। हम देखेंगे इनको और लिख दो क्या, जैसा 1 अनुपात यहाँ है, 1 अनुपात 2 यहाँ लिख दो, और 1 अनुपात 2 क्या लिख दो? यहाँ लिख दो। क्लियर है? सबसे पहले हमने इनको उठाया, इनको 1 अनुपात 2 में किया, 2 का क्यू किया, लास्ट में लिख दिया, 1 का क्यू किया, सबसे शुरुआत में लिख दिया। यहां पर देखो जरा ध्यान से, कितना है? 1 अनुपात 2। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितना है? जो हमने सिखाया था अभी यहां पर, वही काम आया है। 1 यूनिट बराबर 1, तो 2 यूनिट बराबर कितना? 2 होगा। यहां पर देखो जरा बेटा, 2 यूनिट बराबर कितना है? 8 है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 2 चौका 8, 4 निकलेगा, तो 4 एकम 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम देखेंगे, बस इतना आपने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये छोड़ देना, जो बीच वाले दोनों हैं इनका दुगना करके नीचे कर लेना। क्या कर लेना? दुगना। 4 का दुगना क्या होता है बेटा? 2 गुना 8 होता है। इसी प्रकार 2 का दुगुना कितना होता है? 2 दूना 4 होता है। क्लियर? आपस में जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं, इससे केवल मतलब क्या था? इसका केवल मतलब था कंपैरिजन करना। क्या था हमारा इसका मतलब? केवल कंपैरिजन करना इन दोनों को। क्लियर है? दूसरे सवाल में बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, अगर इसमें जिसको डाउट भी रहेगा। 8 की लिखो बेटा, कितना? 8। इससे कोई मतलब नहीं है, खत्म। बस इनको आपस में जोड़ दो। 8 की क्या लिखो? 8। ठीक, और 4 और 8 कितना? 12 की 2 हासिल 1। ठीक, 4 2 6 और 1 कितना बेटा? 7, और 1 का क्या लिखो? 1। यानी वैसे ही लिख दो। 17 28 तुम्हारा क्या है बेटा? इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? दूसरे सवाल में देखेंगे, अब और जल्दी आएगा। बिल्कुल क्लियर। तो देखो यहां पर 1 अनुपात 4 लिख लो। क्लियर? 4 लाइनें बना लो। कितनी लाइनें? 1 2 3 4। इन 4 में बीच में से लिख लो ऐसा, 20 से 2 भाग में इसको डिवाइड कर लो। 2 लाइनें इस साइड और 2 लाइनें इस साइड। इसका बेटा क्या करो? 4 का क्यू करो। 4 चौका 16, 16 चौका 64 तुम पे बनता है। ये लिख दिया, और लास्ट में लिख देना बिल्कुल जो भी आए वो लिख देना। 2 4 6 8 10 15 कितना भी आए, 2 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई तुम्हें संख्याओं की जरूरत नहीं, जो यहां आए वो लिख देना। 1 का क्यू कितना होगा? 1 का क्यू 1 ही होगा। कितना होगा बेटा? 1 का क्यू 1 ही होगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद अपन उठाएंगे, हमने देखा बिल्कुल वैसे ही रेशियो करना जैसे अभी किया था हमने। 1 अनुपात क्या है? चलो थोड़ा सा हम इसको पेन चेंज किए ले रहे और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पेन चेंज कर लें हम। एक अनुपात 4 लिख लो जैसा था। क्लियर है? यानी 1 अनुपात क्या? 4 लिखो। चलो, और यहां पर भी लिख लो वही कंपैरिजन वाला 1 अनुपात 4। क्लियर है? हम यहां देखेंगे बेटा,
4 की वैल्यू 4 यूनिट बराबर अगर 64 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकलना है, तो 1 यूनिट का मान हम क्या करेंगे यहाँ पर निकाल देंगे। क्लियर है? 4 यूनिट की वैल्यू अगर 64 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकलना है हमारा, 1 यूनिट का मान निकलना है 16। क्लियर है? और 16 एकम 16। इसी प्रकार 1 यूनिट का मान अगर 1 है, 1 यूनिट का मान 1 है तो 4 का कितना होना है यहाँ पर 4। ठीक, इन दोनों का जो बीच में है इसका 2 गुना कर देना। 16 का 2 गुना कितना होता है बेटा 32, 4 का 2 गुना कितना होता है 8 होता है। आपस में ऐड कर दो। ऐड बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारा रूल्स लगता है सिंपल वाला वही हमें लगाना है। ठीक, 64 की 4 हासिल कितना है बेटा 6 है। ठीक, और इन दोनों को जोड़ना है। आपको पता है इसको जो रेड में लिखी है इसको नहीं, इसको केवल कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं बस हम। क्लियर? तो यहाँ पर कितना 64 की 4 हासिल 6, यहाँ पर कितना 16 दूना 32 और 16 को जोड़ो आपस में कितना होता है 48। 48 और 6 कितना हो गया बेटा 52 की 2 हासिल कितना है बेटा 5। क्लियर? 8 4 12, 12 5 कितना है 17 की कितना है बेटा 7। कितनी होती है 17 की लिखो यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना 1 का 1 ही। आपका फाइनल आंसर आपके सामने है। क्लियर है? 14 का घन कितना 1724। ठीक, आपको तो ऐसा करना है बस, इसको नहीं करना है फिर तो आपको इनको 2 गुना कर देना है बस। चलो अगले और कुछ हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल और आपकी क्लियर और होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहां देखो बेटा 23 का वैसे ही लिख लो 2 अनुपात कितना 3। क्लियर? 4 लाइनें बनाओ 1 2 3 और कितना 4। ये वाली लास्ट का यहां लिख देना 3 3 9 9 3 27। ठीक, 20 से 2 भाग में डिवाइड कर देना। आप 2 का लिखना कितना लिखोगे 2 दूना 4 दूने 8। क्लियर है? यानी इसको प्रारंभ में लिख लेना और कंपैरिजन वैसे ही करा देना जैसे 2 अनुपात कितना है बेटा 2 अनुपात 3 और यहां पर कितना 2 अनुपात 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 3 यूनिट का मान अगर 27 है, अब ये भी बताया तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा 3 का भाग इसमें देख के देख लो 3 नाम 27 कितना 1 यूनिट का मान 9 है। 1 यूनिट का मान 9 है अगर तो 2 का कितना निकलेगा 9 दूना 18। तो आ रहा होगा समझ में सभी को। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब यहां पर देखेंगे 2 यूनिट का मान अगर 8 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा 2 चौका 8 यानी 1 यूनिट का मान 4 और 3 का कितना 3 में गुना कर दो इसका 1 यूनिट का मान 4 3 कितना होना है 12। क्लियर है? ये बीच वाले दोनों का कर देते हैं 2 गुना। ये हमारे कोई काम का नहीं रहा, इसको हम क्या करेंगे एक साइड फेंकेंगे पूरे को। ये बीच वाले का दोनों का करते हैं 2 गुना। 18 दूना कितना होता है बेटा 36। यहाँ 12 दूना कितना होता है 24। क्लियर है? यहां लिखा हमने 27 की 7 हासिल कितनी होती है बेटा 2। ठीक, यहां पर देखा 18 और 36 हुए कितने 54। 54 और 2 कितना हुआ 54 2 56 की 6 हासिल कितनी हुई बेटा तुम्हारी हासिल आ गई यहाँ पर कितनी 5। ठीक, बिल्कुल अपना सिंपल रूल से जोड़ देना। ये 12 और 24 कितना हुआ 36। 36 और 5 41 की 1 हासिल कितनी 4। 4 को 8 में जोड़ो 8 4 कितना होता है 12। यानी ऐड करना है आपको केवल इन दोनों लाइनों को, जो इन बीच वालों का 2 गुना किया और जो आपकी ये वाली लाइन निकली बस। क्लियर है? चलो देखो बहुत अच्छे से 35 का क्यों निकालेंगे अब हम अपना। ठीक, अब तो आ गया होगा समझ में सारी चीजें। तो देखेंगे हम आगे कितने का 35 का क्यों। 3 अनुपात कितना होगा 5। ठीक, कितनी लाइनें बनाना है 4, वही 1 2 3 और 4 और बीच में से कर लेना डिवाइड 2 इस साइड और 2 उस साइड। क्लियर? आगे देखेंगे हम बेटा इसको लिखेंगे बिल्कुल लास्ट में। 5 का क्यू कितना होता है 5 25 25 पंचे 125। ठीक, 3 का क्यू कितना होता है 3 3 9 9 3 27। यूनिट वैसे ही बनाना है सब कुछ, यानी लिखना वही है 3 अनुपात 5 यहां लिख दो इन 2 में और इन 2 में भी 3 अनुपात 5 वही वाला रिपीट कर दिया हमने 3 अनुपात 5 2 बार लिख लिया कंपैरिजन के लिए। केवल इसका यूज कंपैरिजन के लिए है, बाकी कोई काम का नहीं है सॉल्व करके। चलिए कंपैरिजन कर लिया बिना काम का रह जाता है। 5 यूनिट का मान अगर 125 है तो 1 का कितना निकलेगा 25 पंचे 125। 5 का भाग दो 125 में कितना 1 यूनिट का मान निकल आएगा कितना 25 और 25 का गुना 3 में करो 25 3 75। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे देखेंगे हम 3 यूनिट का मान अगर 27 है तो 1 का कितना निकलेगा 3 नाम 27 और 9 का गुना 5 में करो कितना 9 पना 45। ठीक, इन बेटा बीच वालों का करना 2 गुना। ये तो अपना बिना काम का हो गया फिर तो। क्लियर? फ्री है, छोड़ो इसको।
केवल हम इस लाइन को देखना है और इसके जो बीच वाले हैं इन दोनों को टच नहीं करेंगे, केवल इन बीच वालों को 2 गुना करेंगे। 75 दूना कितना होता है बेटा 150 और 45 दूना कितना होता है 90। इनको आपस में अपना सिंपल विधि से बिल्कुल जोड़ दो, ऐड कर दो, आपका आंसर सामने आ जाएगा। क्लियर है। 125 की कितना होती है 5, हासिल कितनी हो गई बेटा तुम्हारी यहाँ पर 12। ठीक, 75 और 150 जब तुमने जोड़ा तो कितना हो गया बेटा ये तुम्हारा 75 और 150 हुआ 225, उसमें 12 जोड़ दो, किसमें 225 में, तो कितना हुआ बेटा 237 हो गया। 237 की क्या रखो यहाँ पर 7, हासिल कितनी है 23 है। ठीक, 45 और 90 आपस में जोड़ो तो कितने होते हैं 135 होते हैं। 135 में 23 जोड़ो, कितना 135 में 23 जोड़ा तो कितना आया 5 3 8 3 2 5 1, कितना 158। 158 की 8 हासिल कितना है बेटा 15। 27 में लाके 15 जोड़ दो, किसमें जोड़ दो इस 27 में लाके इस 15 को आपस में क्या कर दो जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये 15 कितना हुआ 15 और 27 कितना हो गया बेटा आपस में जोड़ो तुम, तो यहां पर आना है 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 2 कितना 4, यानी 42 कितना है 42। तो आपका ये क्या हो गया यहां पर फाइनल आंसर। क्लियर है। चलो चलो देखो जरा, देख लो बेटा, नोट कर लो बहुत अच्छे से, आगे बढ़े फिर हम। चलो बढ़े आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, आने लगा होगा आसानी से। ठीक, चलो देखते हैं। फिर इसमें वही 4 अनुपाते क्या कर लो 2, कितना कर लो बेटा 4 अनुपाते 2 कर लो यहाँ पर। ठीक, ये तुम्हारा 4 अनुपाते 2 लिखा है, जिसको क्या करना है हमें कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो आपको पता 4 लाइनें बना लो, कितनी बनाते हो 1 2 3 और 4, ये 20 से लाइन खींच लो, 2 भाग इस साइड और 2 भाग उस साइड। इसका करेंगे क्यूब, कितना 2 दूना 4 दूना 8 आया। इसका करेंगे कितना 4 चौका 16 16 चौका कितना है 64। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। चलो यहां देखो, वही लिख लेना है 4 अनुपाते, इन 2 लाइनों में 4 अनुपाते 2। ठीक, और इनमें क्या 4 अनुपाते 2 इसमें लिखना है। हम देखेंगे 2 यूनिट का मान अगर 8 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा 2 का भाग 2 2 चौका 8। 1 यूनिट का मान 4 है और 4 गुना 4 करो कितना होना है 16 होना है। क्लियर है। कोई भी क्यूब सेकंडों में अभी यही निकालोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे परेशान हो जाओगे, उससे बेटर है एक बार सीख लो, लाइफ टाइम के लिए फ्री। यहां देखो जरा ध्यान से, 4 का भाग दिया 64 में कितने बार गया 16 बार। ठीक, 1 यूनिट का मान 16 निकला, 16 का गुना 2 में होगा बेटा कितना आएगा यहाँ पर 32। ठीक, अब ये वाला कोई काम का नहीं, ये वाला हमारा केवल और केवल कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम। हमारा ये वाली लाइन बची, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है बस, ये बीच वाले जो 2 रहना है इसका क्या कर देना है तुम्हें 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है इसका डबल कर देना है 2 गुना। 16 का क्या हो जाएगा बेटा 32, 32 का क्या हो जाएगा 64। क्लियर है। अब जोड़ दो यहां पर 8। ठीक, 16 दूना 32 है, 32 से 16 कितना हुआ 48 की 8 हासिल कितना है बेटा 4। क्लियर है। यहां पर जोड़ लो, 32 से 64 को जोड़ो कितना आता है और 4 हासिल की, तो 4 और 4 8 और 2 10 का 0 हासिल कितना 1। ठीक, हासिल 1 6 3 9 और कितना 10, कितना हो गया बेटा 100 हो गया है। ठीक, 100 का कितना 0 हासिल कितने आना है 10। 64 और 10 कितना हो गया बेटा 74। चेक कर लेना आपका ये क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक, 42 का क्यू आप तुरंत निकाल दिए। अब कौन सा देखना है 51 का, देख लो जरा उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम, विद इन अ सेकंड में निकलेगा। देखो जरा क्या करना है, वही 5 अनुपाते क्या कर लो 1, इसको लिख लो जरा ध्यान से, कितनी लाइनें बनाना है 1 2 3 और 4 और 20 से लाइन खींच लो, 2 को उस साइड कर दो 2 को इस साइड, यानी बराबर बराबर दोनों। ठीक, हम यहां देखेंगे बेटा, इसका क्यू करेंगे तो यहां पर आएगा 1 का क्यू कितना 1 ही आना है। 5 का क्यू करेंगे तो कहां आएगा यहां आएगा 25 25 25 पंचे 125। क्लियर है। यूनिट वही लिखना है, 5 अनुपात 1 यहां कर लो 5 अनुपात 1 यहां कर लो, यानी कंपैरिजन वही होना है बेटा। 1 यूनिट का मान अगर 1 है तो 5 का कितना होगा 5 ही होगा, तुम्हें पता है ये। ठीक, यहां पर देखो
5 यूनिट का मान अगर 125 है तो जरा बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा? 25, 5 का भाग 2, 125 में कितना? 25 बार गया, 25 से कम 25। क्लियर? इन दोनों बीच वालों को हम डबल करते हैं, अभी अभी हमने देखा है 5 का 2 गुना कितना होता है? 10, 25 का कितना होता है? 50। आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो, आपका आंसर आपके सामने दिखेगा। ठीक, एक का एक ही रखो, यानी ये कोई काम का नहीं है। ऐड केवल इन दोनों को करना है, नीचे वाली लाइनों को। ठीक, एक का एक 10, 5, 15 की 5 हासिल 1, यहाँ पर कितना? 75 1 76 की कितना है? यानी 2550 75 1 कितना है? 76 की 6 हासिल 7, 7 को जोड़ो जरा, 125 में कितना होता है बेटा? 132 होता है। ठीक, 13 26 51 आपका क्या है? 51 का क्यूब है। देख लो जरा। टू डिजिट के हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे 3 डिजिट वाले। क्लियर है? क्या देखेंगे हम? 3 डिजिट वाले। देख लो जरा ध्यान से। देखो जरा यहां पर 3 डिजिट में देखें। अब हम देखो क्या करना है बेटा, तुम्हें 2 लाइन है तो ये खींच लेना है, एक यहां पर खींच लेना है। ये जो 2 लाइनें हैं बेटा, इसमें जरा ध्यान रखना थोड़ा सा। ये जो 2 लाइनें हैं, ये वाली तो ठीक कुछ भी, ये जो 2 लाइनें हैं इसमें कितने? 2 डिजिट आएंगे, इसमें भी 2 डिजिट आएंगे। बस आपको यहां देखना है, इसका खेल है केवल इसमें। ये 2 डिजिट यहां आएंगे, 2 डिजिट यहां आएंगे, यहां कुछ भी आते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? बिल्कुल दिमाग में रख लेना ये चीज। ठीक, बहुत अच्छे से। 2 का क्यूब कितना हुआ? 4 हुआ। हमें 2 डिजिट चाहिए, 0 बढ़ा लेंगे हम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट बेटा। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? 8। नहीं है हमारे यहां पर कुछ, तो हम क्या कर लेंगे? एक 0 बढ़ा लेंगे यहां। ठीक, बढ़ा लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आपके सामने है। क्लियर है? हमने क्या किया? अपना डिजिट बढ़ा लिया। ठीक, अब वही करेंगे हम। यहां पर क्या कर रहे थे उसमें?